हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 12th का मैट्रिसेस की फोर्थ एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। हमको इससे क्या निकालना है? इन्वर्स निकालना है। देखिए, पहले हम समझेंगे इन्वर्स क्या होता है, फिर हम समझेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। देखिए, इन्वर्स का मतलब क्या है कि 1/। देखिए, अगर कोई भी ए मैट्रिक्स, अगर मैं इसको इससे डिनोट कर रहा हूँ तो ए इन्वर्स को इससे डिनोट करूंगा। बेसिकली जो हमारी भाषा में इसका मतलब होगा वो क्या होगा, ये क्या है 1/a। क्या होगा 1/a। बट हम इसको 1/ लिखेंगे नहीं कभी भी, हम सिर्फ इसका यूज करेंगे ए इन्वर्स। अब हमको किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने को बोलेंगे और मेथड भी गिवन देंगे कि हमको किससे निकालना है, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। तो इसके तरीके हैं दो, एक तो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन और एक कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। एक आएगा कॉलम एलिमेंट्री। तो अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज ना करते हुए हम पहले डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ रो एलिमेंट्री ऑपरेशन को। इसको अच्छे से समझने के बाद हम करेंगे कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। क्लियर? अब देखिए, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन में हमें सिर्फ रो से रिलेटेड ही ऑपरेशन लगाने हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है आज का, ये काफ़ी ज़्यादा डीप है, इसमें छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं। अगर आपने उस सारी छोटी छोटी बातों को अलग से नोट कर लिया, जो इसके छोटे छोटे रूल्स हैं, तो आपको ये पूरा टॉपिक इस वीडियो के एंड तक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा ही करेंगे, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। कॉलम को हम बिल्कुल बाद में देखेंगे, पहले हम सिर्फ रो को ही समझेंगे, रो का ही इंट्रोडक्शन और रो से रिलेटेड ही हम क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है? अब इनको समझने से पहले हम कुछ मल्टीप्लिकेशन के तरीके समझेंगे, क्योंकि इसमें वो भी अलग होते हैं। देखिए, एक होता है प्री मल्टीप्लिकेशन, एक होता है पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। देखिए, अभी हमने जो पहले एक्सरसाइज गई है उसमें हमने कुछ सीखा था कि जब हम ए बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो नॉट इक्वल आ रहा है बी ए को मल्टीप्लाई करने से। क्लियर हुआ? देखिए, अगर अब मैं इसको इस तरीके से लिखूं कि वो नॉट इक्वल आ रहा है, अगर मैं a इज इक्वल टू ए तो लिख सकता हूं। अब अगर मुझे मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड लिखना है, लिख सकता हूं मैं। नॉर्मल हम मल्टीप्लिकेशन में काफ़ी बार करते हैं, तो इससे अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा कि हम उसको पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं या बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बट यहाँ पर फर्क पड़ेगा कि अगर हम दोनों को अगर हम बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम रहेगा आंसर। बट अगर मैंने एक को उठा के आगे लिख दिया तो ये जो है बिल्कुल नॉट इक्वल आ जाएगा। इसलिए ये पोस्ट मल्टीप्लिकेशन और प्री मल्टीप्लिकेशन हमारी मैट्रिसेस का ही एक बहुत बड़ा पार्ट है। हमें बिल्कुल सोच समझ के मल्टीप्लाई करना होता है। ये वैसे हम बहुत सारी बार मल्टीप्लाई आएगी, वहाँ हम अच्छे सीख लेंगे। बस हमें यहाँ पर एक रूल समझना है कि जब हम रो एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे तो हमें प्री मल्टीप्लिकेशन यूज करनी है, जब हम कॉलम एलिमेंट्री यूज करेंगे तब हम पोस्ट मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे। देखिए, अगर मैं a इज इक्वल टू ए लिख सकता हूं, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए मैट्रिसेस, तो प्री मल्टीप्लिकेशन में अगर मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं पहले लगाऊंगा, और मैं रो एलिमेंट्री में पहले ही लगा सकता हूं। ये रूल है रो एलिमेंट्री ऑपरेशन का। और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, जैसे अगर a इज इक्वल टू ए अगर मैं कर रहा हूं तो कॉलम में मैं क्या करूंगा, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन बाद में। क्लियर? अब देखिए, आपको ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं छोटी छोटी अभी क्लियर नहीं हो रही होंगी, बट आपको इस वीडियो के एंड तक जब आप सब चीज़ों को जोड़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या हमको समझना है, अब फिर मैं समझाऊंगा कि किन चीज़ों को कहाँ पर और कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पर और कैसे अप्लाई करना है। पहले आप समझ लीजिए कि ये सारी चीज़ें हैं क्या। क्लियर है? अब देखिए, मैं आपको इन्वर्स समझाता हूं कि इन्वर्स को निकालना कैसे है हमने। देखिए, अगर मैं a को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि हम अगर अपनी लोकल भाषा में बात करें कि मैं अगर a इज इक्वल टू a इंटू 1/a करूंगा तो आएगा क्या, 1 ही आएगा ना। देखिए, अगर मैं a इंटू 1/a करूंगा तो क्या आएगा, 1। और अगर a मैट्रिसेस इंटू उसका इन्वर्स करूंगा तो कौन सी मैट्रिसेस आएगी, i मैट्रिसेस। समझ में आया मैंने क्या बोला? a इंटू ए इनवर्स क्या होगा, आई मैट्रिसेस। क्लियर? अब देखिए, अगर मैं a इज इक्वल टू ए लिख रहा हूँ, रो एलिमेंट्री की बात करते हैं। अगर मैं i लिख रहा हूँ, पहले क्या लिख रहा हूँ, i लिखा मैंने। देखिए, अगर मैं किसी तरीके से इसको i बना दूं, जो मेरे ऑपरेशंस आएंगे अभी रो एलिमेंट्री ऑपरेशन में अभी आपको बताऊंगा, अगर मैं उनकी हेल्प से a को बना दूं i,
तो ये ए तो देखिए, अब मुझे जो भी चेंजेस करने होंगे ना वो इसमें और इसमें करने होंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इस ए के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। ये आई कुछ भी एक अनदर मैट्रिक्स बनेगी बी मैट्रिसेस, और ए तो रिमेन अनचेंज रहेगा। देखिए तो मेरे पास क्या होगा, आई इज इक्वल टू बी इंटू ए। देखिए अगर मैं a इज इक्वल टू, दोबारा लिख देते हैं, a इज इक्वल टू आई है मेरे पास गिवन होगी कोई इक्वेशन, मैं a को चेंज करके i बना दूंगा, यानी कि 1 बना दूंगा, और मुझे चेंज करने हैं सिर्फ इसमें और इसमें, और i को चेंज करके मैं कुछ और मैट्रिक्स बन जाएगी अपने आप, क्योंकि दोनों तरफ ऑपरेशन लगेंगे। दोनों तरफ कैसे, दोनों तरफ एक मैट्रिक्स होंगी और मैं इन दोनों के अंदर ही चेंजेस करूंगा, और इसको बना दूंगा i, और यहाँ पर कोई भी एक XYZ मैट्रिक्स बन जाएगी, और ये वाला a रिमेन अनचेंज्ड, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। तो i इज इक्वल टू बी ए बन जाएगा। अब ये b क्या होगा, b क्या होगा, देखिए a को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि वो i बन जाए, उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाए। तो या मैं चाहे इसको a इनवर्स बोलूं चाहे a बोलूं, बट यही मेरे a इनवर्स की वैल्यू होगी। जो हमारी 3.4 एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन भी यही है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है और हर एक का इनवर्स निकालना है। देखिए ये क्लियर हुआ। अब आपको कुछ कुछ समझ में आ जाएगा। मैं आपको पहले डिस्कस करेंगे हम रो एलिमेंट्री के ऑपरेशंस की, हम कौन कौन से ऑपरेशन लगा सकते हैं, उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो अब इंट्रोडक्शन के बाद हम समझते हैं कुछ रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस को। देखिए पहला है इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज। देखिए हम इंटरचेंज किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए अगर कोई ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, अगर मैं रो के अंदर इंटरचेंज लगाता हूँ, देखिए जैसे ये R1 है ये R2 है, अगर मैं सिंबल लगाऊँ ये इंटरचेंज, देखिए दोनों तरफ एरो का R1 इंटरचेंज विद R2, तो इसका क्या मतलब होगा, R1 की जगह पे R2 और R2 की जगह पे R1। देखिए अब 3 4 R2 थे तो मैं 3 4 को ऊपर लिख रहा हूँ और 1 2 को नीचे लिख रहा हूँ, ये लग गया R1 इंटरचेंज विद R2। क्लियर। अब एडिशन ऑफ 2 कॉलम्स, ऐड करने हैं हमको 2 रोज सॉरी। अगर A है 3 क्रॉस 3 में ले लेते हैं एक आधा एग्जाम्पल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए अब मैंने लगाया R1 पे ऑपरेशन, R1 टेंड्स टू, यानी कि R1 चेंज हो जाए किस में, R1 प्लस R2 के अंदर। देखिए R1 प्लस R2, अब मुझे R1 के अंदर इन दोनों कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके लिखना है। 1 + 2 3 4 + 5 9 7 + 8 15। अब R2 में तो कोई चेंज किया नहीं, तो R2 सेम रहेगा और R3 सेम रहेगा। देखिए यहाँ मैंने एक तरीके से दोनों में चेंज किया था, R1 इंटरचेंज विद R2, तो यहाँ पर चेंज हुआ दोनों में, और R1 के अंदर चेंज किया, क्या चेंज किया कि R1 प्लस R2 बन जाए, तो मैंने उसको प्लस कर दिया। यहाँ पर R2 का कोई काम नहीं है। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स बाय एनी स्केलर। देखिए अब मुझे मल्टीप्लाई करना है। अगर एक A मैट्रिक्स है और मुझे R1 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 2R1 से, यानी कि सिर्फ 2 से मुझे इस पूरे के पूरे R1 को मल्टीप्लाई करना है। देखिए A क्या होगा, 2 × 1 2 और 2 × 2 4। मैंने हर एक एलिमेंट को R1 के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए ये होगी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये दोनों ऑपरेशन साथ में भी लगा सकते हैं कि मैं एडिशन भी करूं और मल्टीप्लिकेशन भी करूं। देखिए यही देख लीजिए, अब मैं यहाँ पर एडिशन भी करके दिखाता हूँ आपको और मल्टीप्लिकेशन भी दोनों की करके दिखाता हूँ। देखिए अगर कोई ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, R1 पे मैंने ऑपरेशन लगाया, क्या ऑपरेशन लगाया, R1 टेंड्स टू R1 प्लस 2R2। R1 में क्या ऑपरेशन लगाया कि उसमें R1 प्लस 2R2 ऐड हो जाए। देखिए R1 क्या है, 1 + 2 × 3 क्या होगा 7, यानी कि 1 + 6 क्या होगा 7, 2 + 8 क्योंकि 2 × R2 है तो 2 + 8 कितना होगा 10, और ये R2 रहेगी एज इट इज। ये बना ऑपरेशन R1 टेंड्स टू R1 + 2R2। देखिए
ये ऑपरेशंस को हम यूज़ करेंगे। पहले हम सिर्फ रो का ही क्वेश्चन निपटाएंगे। ये दो टाइप के हैं, मैंने आपको भी बताया इंट्रोडक्शन में, एक रो एलिमेंट्री और एक कॉलम एलिमेंट्री। पहले हम पूरा रो एलिमेंट्री अच्छे से समझेंगे, उसके बाद कॉलम एलिमेंट्री पे चलेंगे। तो मैं अभी 4 ही ऑपरेशन का यूज़ करूँगा और आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊँगा। अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला क्वेश्चन। इसको हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से, ठीक है। तो मैंने आपको रो एलिमेंट्री ऑपरेशन में बताया कि हमको क्या यूज़ करना है, प्री मल्टीप्लिकेशन। देखिए क्या मतलब है कि मैं पहले लिख रहा हूँ A इज इक्वल टू A। ये तो मैं लिख ही सकता हूँ कि कोई भी दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होती हैं, और मैं एक तरफ 1 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। देखिए ये मैंने किया 1 से मल्टीप्लाई। अब ये प्री मल्टीप्लिकेशन था तो मैंने पहले इसको मल्टीप्लाई किया। अब मुझे इसको इसी तरीके से लिखना है पूरे रो एलिमेंट्री ऑपरेशन के अंदर। देखिए अब मैं चेंज कर रहा हूँ सिर्फ इसमें और इसमें। देखिए 1 2 -1 3 इज इक्वल टू 1 0 0 1। देखिए इनटू ए, ये ए जो रहेगा एज इट इज रहेगा। देखिए अब मुझे इस पूरी मैट्रिसेस को आई मैट्रिसेस में कन्वर्ट करना है। इस पूरी मैट्रिसेस को आई मैट्रिसेस में कन्वर्ट करना है। और किस स्टेप से करना है, देखिए स्टेप बाय स्टेप करना है कि मैं पहले 1 बनाऊंगा। अच्छा हाँ, देखिए रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करते हुए मैं सिर्फ और सिर्फ कॉलम्स को ही सेट करूंगा। देखिए क्या मतलब है कि मुझे ऑपरेशन तो सारे रो वाले यूज करने हैं जो भी अभी हमने इंट्रोडक्शन में सीखे, बट मैं सेट किसको करूंगा, कॉलम। कॉलम को सेट करने का क्या मतलब है कि मैं पहले यहाँ 1 बनाऊंगा, फिर ये 0, फिर ये 1 और फिर ये 0। देखिए यानी कि पहले इस 1 को बनाऊंगा, फिर इस 0 को, फिर नेक्स्ट कॉलम की बारी आई, नेक्स्ट कॉलम में भी पहले मैं 1 को ही बनाऊंगा, उसके बाद मैं उस कॉलम के जीरोस को बनाऊंगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? दोबारा बोल रहा हूँ कि रो एलिमेंट्री ऑपरेशन को बनाते हुए मैं सिर्फ रोज के ही ऑपरेशन को यूज़ कर सकता हूँ जो हमने अभी अभी सीखे। उसके बाद हम पहले कॉलम वाइज सेट करेंगे, यानी कि पहले पहला कॉलम हम इस जैसा बनाएंगे यानी कि 1 0, उसके बाद ये वाला कॉलम बनाएंगे बट हम 1 पहले बनाएंगे उसके बाद 0 बनाएंगे। देखिए हमें चेंज कैसे करना है। देखिए यहाँ में 1 बनाना है, यहाँ तो बाई चांस 1 है ही सही, हमारा एक ऑपरेशन बच गया। अब इसको हमें बनाना है 0 और इसको 0 बनाना है हमको इस 1 की हेल्प से। देखिए पहली बात तो मैं रो का ही यूज कर सकता हूँ। अब मुझे R2 में क्या चेंज करना है, R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2R1। देखिए मैंने क्या किया, स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाला भी और ऐड माइनस तो हम कर ही सकते हैं। 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0, यहाँ 0 बन जाएगा। देखिए R1 में नो चेंज, R2 के अंदर देखिए 2 माइनस 1, 2 माइनस 2 हो जाएगा 0 और 3 प्लस 2 हो जाएगा 5। क्लियर है? इसके बाद ये सेम ऑपरेशन इस तरफ भी होगा क्योंकि इक्वल टू में है तो दोनों तरफ सेम ही चेंज रहेगा। 1 में कोई फर्क नहीं, R2 में 0 माइनस 2 माइनस 2 और यहाँ पे 1, नो चेंज। क्लियर हुआ? अब मैंने बोला कि इस कॉलम को अब हम सेट करेंगे बट इस कॉलम में पहले 1 बनाना है हमको। अब इसको 1 बनाने के लिए देखिए ऊपर वाले की हेल्प मैं नहीं लूंगा, मैं ऊपर वाले रोज की हेल्प नहीं ले सकता, या तो मैं नीचे वाले रोज की हेल्प लूंगा या मैं फ्रैक्शन का यूज करूंगा। देखिए नीचे भी कुछ है नहीं तो बचा क्या, फ्रैक्शन। ऊपर मैं जा नहीं सकता और नीचे कुछ है नहीं। देखिए R2 टेंड्स टू 1/5 R2। देखिए 1 माइनस 1 0 और 1, इस तरीके से यहाँ 1 बन गया। यहाँ पर 1 माइनस 2/5 0 और 1/5। क्लियर हुआ क्या किया? अब देखिए मैंने तो यहाँ पे सेकंड ऑपरेशन में ही फ्रैक्शन का यूज कर लिया, बट हम जब तक कोई ना कोई ऑप्शन है हम वो यूज करेंगे। फ्रैक्शन को हम सबसे लास्ट में करते हैं क्योंकि फ्रैक्शन की कैलकुलेशन थोड़ी सी दिक्कत करती है, इसलिए हम उसको बिल्कुल जब कोई रास्ता ना बचे तब हम फ्रैक्शन का यूज करेंगे। समझ में आया? देखिए 1 बना। अब मुझे इस 1 के बाद क्या बनाना है, इसको 0, और इसको 0 किसकी हेल्प से बनाना है, उस कॉलम के 1 की हेल्प से। मैं दोबारा से रूल बता देता हूँ, पहले मुझे कॉलम वाइज सेट करना है और उस कॉलम का पहले 1 बनाना है, उसके बाद 0, फिर सेकंड कॉलम में पहले 1 और फिर 0। और इस 1 0 को बनाने की भी कुछ टेक्निक्स हैं कि 1 जब मैं बनाऊंगा या तो मैं अपने से नीचे वाले कॉलम्स की हेल्प लूंगा या रोज की हेल्प लूंगा, और 0 बनाने के लिए उस कॉलम के पर्टिकुलर 1 की ही हेल्प ले सकता हूं जो कि हम बना चुके होंगे। आपको सब कुछ धीरे धीरे इजीली समझ में आ जाएगा, आप बस ये क्वेश्चन करते जाइए एक बार। देखिए अब हमें बनाना है इसको 0,
अब R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2, देखिए मैंने क्या किया, इन दोनों को प्लस कर दिया, इसकी हेल्प भी हो गई और ये 0 भी बन जाएगा। क्या होगा ये 1 0 0 1, देखिए क्योंकि देखिए जब मैं इसमें लगाऊंगा 1 + 0 तो 0। जो मैं ये टेक्निक्स बता रहा हूँ ना कि हमें नीचे वाले की हेल्प ही लेनी है, इससे क्या होगा जो हमारे बन चुके हैं ना एलिमेंट्स वो कभी भी खराब नहीं होंगे। अदरवाइज अगर आप कुछ ऑपरेशन और कोई लगाने की सोचेंगे तो जो आपके बने हुए एलिमेंट्स हैं वो भी खराब हो सकते हैं। अब देखिए R1 के अंदर R1 प्लस R2, 1 प्लस -2/5 क्या बन जाएगा, ये 3/5 और ये हो जाएगा 1/5, -2/5 एज इट इज और ये 1/5 एज इट इज। अब ये क्या बन गया, ये जो मैट्रिक्स हमें मिली ये है A इनवर्स। देखिए 3/5 -2/5 1/5 और 1/5। इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन खत्म होता है। आप इसे ध्यान से समझ के नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं, सेकंड मैंने स्किप किया है एक बार, हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब इसको भी हम सेम रो एलिमेंट्री ऑपरेशन के तरीके से ही करेंगे। देखिए अब वही सेम A = IA हमको यूज़ करना है, हमें चेंजेस करना है सिर्फ A और I में। ये वाला A रिमेन अनचेंज, तो वैल्यू रखते हैं 1 2 3 7। I क्या होगा 1 0 0 1 इंटू A। देखिए अब हमें पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से बनाना है, पहले ये 1 फिर ये 0 फिर ये 1 और फिर ये 0। पहले इस कॉलम को सेट करेंगे फिर इस कॉलम को सेट करेंगे और उस कॉलम में भी पहले 1 को फिर बची हुई 0s को। देखिए इस बार भी बाई चांस ये 1 हमारा बना हुआ है, अब हमको इसको 0 बनाना है और इस 1 की हेल्प से बनाना है। तो R2 टेंड्स टू R2 - 2R1, 1 3 एज इट इज, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 क्योंकि 7 - 6 हो जाएगा 1 1 0 एज इट इज और यहाँ पर -2 और 1। ये पहला ऑपरेशन मेरा हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ। देखिए ये भी कंप्लीट, ये 0 भी हो गया और ये 1 भी बाई चांस बन चुका है। अब हमने इस 3 को क्या बनाना है 0 और वो भी इस 1 की हेल्प से। देखिए R1 टेंड्स टू R1 - 3R2। देखिए 1 - 0 तो 1 - 3 इंटू 0 1, 3 - 3 0 0 1। अब यहाँ पर R1 7 -3 -2 -1। देखिए अब यहाँ पे I बन चुका है, यानी कि I = सम मैट्रिक्स यानी कि B मान लीजिए = A। अब A को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि वो I बन जाए, ऑब्वियसली उसके इन्वर्स के साथ। तो A इन्वर्स मेरा क्या आ गया 7 -2 -3 और 1। इसी के साथ ये मेरा क्वेश्चन खत्म होता है। अब आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट करेंगे एक 3x3 मैट्रिसेस का। तो अब हम करेंगे 15th क्वेश्चन जो है 3x3 का और हम इसको करेंगे रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से। तो देखते हैं रो एलिमेंट्री का मतलब क्या था कि पहले कॉलम सेट करना है, यानी कि हमको पहले यहाँ पर 1 फिर ये 2 0 फिर यहाँ 1 फिर यहाँ 2 0 फिर यहाँ पर 1 और यहाँ 2 0। इस तरीके से मैं इसको सेट करूँगा। तो पहले मुझे यहाँ 1 चाहिए, तो मैं पहले एक बार इन दोनों को रो 1 और रो 3 को इंटरचेंज करके पहले ऊपर बड़ा लेके आ रहा हूँ। इससे क्या होगा हमारी कैलकुलेशन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ R1 इंटरचेंज विद R3। देखिए 3 - 2 2 ये रहेगी बिल्कुल सेम और जो इसका नेक्स्ट है 2 - 3 और 3 = 0 0 1 0 1 0 1 0 0। अब इसको मुझे 1 बनाना है तो मैं क्या कर रहा हूँ डायरेक्टली R1 टेंड्स टू R1 - R2। 3 में से 2 माइनस होगा तो 1 बन जाएगा। R1 टेंड्स टू R1 - R2। देखिए 1 -4 -1 ये दोनों रोज क्या रहेंगी बिल्कुल सेम। देखिए 0 0 और 0 -1 और 1 0 1 0 और 1 0 0। देखिए
अब ये 1 बन चुका है, अब मुझे इन दोनों को 0 बनाना है। तो इन दोनों को 0 किसकी हेल्प से बनाना है? उस कॉलम के 1 की हेल्प से, यानी कि इसकी हेल्प से मुझे इन दोनों को 0 बनाना है। देखिए ऑपरेशन लगाऊंगा मैं 2 इकट्ठे। अगर मुझे 2 जीरोज बनानी है सेम कॉलम के अंदर तो मैं इकट्ठे एक साथ 2 ऑपरेशन लगा सकता हूं, सिर्फ 2 जीरोज के लिए ही। देखिए R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2R1, R3 टेंड्स टू R3 माइनस 2R1। देखिए R2 और R3 दोनों में ही मैंने R1 का यूज किया है। देखिए 1 माइनस 4 और माइनस 1 ये तो रहेगी एज इट इज, और 2 माइनस 2 0, 2 प्लस 8 10, माइनस 3 और प्लस 2 यानी कि 5। अब यहाँ पर सेम 2 माइनस 2 0, माइनस 3 प्लस 8 यानी कि 5 और 3 प्लस 2 यानी कि 5। अब देखिए इस तरफ लगाते हैं ये ऑपरेशन 0 माइनस 0। देखिए पहले में तो कोई चेंज होगा नहीं, अब सेकंड में 0 एज इट इज, 1 प्लस 2 3, 0 माइनस 2 माइनस 2, थर्ड में 1 और 2 माइनस 2। क्लियर? अब देखिए अब पहला कॉलम मेरा सेट हो चुका है, अब मुझे सेकंड कॉलम में पहले 1 बनाना है। देखिए पहले मैं इस 1 को बना रहा हूँ, इसको 1 बनाऊंगा, उसके बाद ये 2 0। देखिए अब नीचे वाले की हेल्प से तो 1 बनेगा नहीं, तो मैं फ्रैक्शन का यूज करूंगा। देखिए R2 टेंड्स टू 1/10 R2, 1 माइनस 4 माइनस 1। देखिए 0 ये 1 और ये 1/2, 0 5 और 5। देखिए 0 माइनस 1 1 और यहाँ पे 0 3/10 और माइनस 1/5, 1 2 और माइनस 2। देखिए अब ये 1 बन चुका है, अब मैं इस 1 की हेल्प से इन दोनों को 0 बना रहा हूँ। देखिए R1 टेंड्स टू R1 प्लस 4R2, R3 टेंड्स टू R3 माइनस 5R2। देखिए R1 ये तो सेम ही रहेगा, ये 0। देखिए माइनस 1 प्लस 2 यानी कि क्या बन जाएगा ये 1, और ये रहेगा एज इट इज। अब मुझे R3 ये 0 ये 0, 5 माइनस 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10, नहीं ये हो जाएगा 5 माइनस 5/2। देखिए 5 माइनस 5/2, 5 माइनस 5/2 क्या होगा 5/2। अब देखिए R1 प्लस 4R2 0, और ये माइनस 1 प्लस 6/5, ये क्या बन जाएगा 1/5, और ये हो जाएगा 1 माइनस 4/5 यानी कि 1/5। अब R2 रिमेन अनचेंज्ड। अब चलते हैं थर्ड की तरफ, 1 माइनस 5 यानी कि 0, 2 माइनस 3/2, 2 माइनस 3/2 क्या होगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2, और माइनस 2 प्लस 1 ये हो जाएगा माइनस 1। देखिए क्लियर है? अब इसके बाद अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा अब देखिए अब मुझे इसको बनाना है 1। देखिए हमको यहाँ पर 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए नीचे तो कुछ है नहीं, तो इसको फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 2/5 से। देखिए R3 टेंड्स टू 2/5 R3। देखिए 1 0 1 0 1 1/2 0 0 1। देखिए इस तरफ 0, ये तो सारे के सारे सेम रहेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 1/5 और ये हो जाएगा माइनस 2/5 इंटू a। देखिए अब ये दोनों बनाने हैं मुझको 0। देखिए R1 टेंड्स टू R1 माइनस R3 और R2 टेंड्स टू, देखिए अब मैं इन दोनों को 0 बना रहा हूँ इस 1 की हेल्प से। देखिएगा R1 माइनस R3 और R2 टेंड्स टू R2 माइनस
1/2 R3। देखिए 1, देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए इस तरफ R1 माइनस R3 यानी कि -2/5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3/5। अब देखिए R2 माइनस 1/2 यानी कि -1/5, ये हो जाएगा 3/10 माइनस 1/10 यानी कि 2/10, 2/10 का मतलब 1/5। देखिए अब -1/5 प्लस 1/5, ये हो जाएगा 0, इसकी जगह लिख दिया 0। अब ये तो एज इट इज रहेगा। अब इसके बाद इसका आंसर लिख देते हैं, यही होगा हमारा आंसर। देखिए -2/5 माइनस 1/5, 2/5, 0, 1/5, 1/5, 3/5, 0 और -2/5। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम समझेंगे कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशंस को। देखिए ऑपरेशन सेम रहेंगे, इंटरचेंज ऑफ एनी टू कॉलम्स। अब देखिए अगर कोई एक ए मैट्रिसेस है और अब इसमें मुझे चेंज करना है कॉलम, जैसे ये कॉलम 1 कॉलम 2, इंटरचेंज का मतलब कॉलम 1 इंटरचेंज विद कॉलम 2। देखिए क्या होगा, ये 2 4 1 3। इसी के साथ ये कॉलम इंटरचेंज मेरा खत्म हुआ। एडिशन ऑफ एनी टू कॉलम्स, अब मुझे 2 कॉलम्स को ऐड करना है। देखिए अब इसमें भी सेम 3 क्रॉस 3 ही लेकर चलते हैं। C1 C2 और C3। देखिए C1 पर ऑपरेशन लगाया, क्या ऑपरेशन लगाया, C1 प्लस C2, C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2। देखिए अब A मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, कॉलम 1, ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2, इन दोनों को ऐड करना है। किस पोजीशन पर लिखना है, C1 की पोजीशन पर। 1 + 2 3, 4 + 5 9, 7 + 8 15, 2 5 8, 3 6 और 9। ये हुआ C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स बाय एनी स्केलर। देखिए अब अगर एक A मैट्रिसेस है 1 2 3 4, देखिए ये C1 C2 बाय एनी स्केलर। अब मुझे स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको बताइए, देखिए C2 टेंड्स टू 2C2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, C2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से। देखिए C1 रिमेन सेम क्योंकि इस पर कोई ऑपरेशन ही नहीं लगाया। C2 को देखिए 2 × 3 6, 2 × 4 8, ये बन गया C2 टेंड्स टू 2C2। अब वही ये कॉम्बिनेशन वाला लगाते हैं कि जिसमें मैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन साथ में करूंगा। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन देखिए साथ में करनी है। अब अगर कोई एक A है 1 2 3 4, अब मैं इसमें एडिशन भी करूंगा और मल्टीप्लिकेशन भी करूंगा। देखिए R1 टेंड्स टू, सॉरी कॉलम में चल रहा है तो C1 टेंड्स टू C1 प्लस 2C2। C1 में चेंज करना है क्या, C1 प्लस 2C2। देखिए 1 + 2 × 2 4 यानी कि 5, 3 + 2 × 4 8 यानी कि 11। ये मेरा बना कॉम्बिनेशन ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन। अब इसी के साथ मेरा जो कॉलम का इंट्रोडक्शन है वो खत्म होता है। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन से। आप उससे पहले इसे नोट कर लीजिए। कॉलम एलिमेंट्री की इंट्रोडक्शन के बाद हम ये 2 × 2 वाला क्वेश्चन करेंगे कॉलम एलिमेंट्री की हेल्प से। देखिए तो पहले मैंने इसके लिए आपको बताई थी पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या करेंगे हम, A = A × I। तो अब चेंजेस किस में होना है, इस A में और इस I के अंदर। देखते हैं 2 5 3 7, A 1 0 0 1। देखिए अब पहले तो अगर मैं बड़ा ऊपर कर लूँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ना फ्रैक्शन रहेगी ना कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा काम रहेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मुझे कॉलम से लगाने हैं तो सारे के सारे मैं कॉलम वाला ही यूज़ करूँगा। अब कॉलम 1 इंटरचेंज विद कॉलम 2। देखिए 3 यहाँ पे चला जाएगा तो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। कॉलम 1 इंटरचेंज विद कॉलम 2, एक A का ये डिफरेंस है। रो वाले में यहाँ पे A लिखते हैं और कॉलम वाले में यहाँ ये पहले लिखते हैं। देखिए 3 7 2 और 5, 0 1
1 0। देखिए अब मुझे इसको 1 बनाना है। अब मैं क्या सेट करूँगा, रो सेट करूँगा पहले, यानी कि जैसे हमने पहले किया था। अब देखिए पहले मैं इसको 1 बनाऊँगा, फिर इसको 0, फिर इसको 1, फिर इसको 0। इस तरीके से मेरे सारे स्टेप चलेंगे। देखिए 3, अब C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2। देखिए 3 माइनस 2 1, 7 माइनस 5 2, ये रहेंगे एज इट इज, -1 1 1 और 0। देखिए ये 1 बन गया। अब मुझे इसके बाद रो सेट करनी है पहले, तो यहाँ पे 0 बनाना पड़ेगा, और इस 0 को भी किसकी हेल्प से बनाना है, इस 1 की हेल्प से। देखिए C2 टेंड्स टू C2 माइनस 2C1। देखिए 1 2 एज इट इज, 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 4 1, ए एज इट इज, -1 1, 1 प्लस 2 3 और 0 माइनस 2, 0 माइनस 2। देखिए अब ये 0 बन चुका है, ये स्टेप भी पूरा, ये भी पूरा, और यहाँ पे भी अपने आप 1 एक बन गया। अब इसको बनाना है हमको फाइनल। देखिए अब इसको 0 बनाना है इसकी हेल्प से। देखिए C1 टेंड्स टू C1 माइनस 2C2, 1 0 0 1, यहाँ पर -7 और 5 3 और -2। देखिए अब ये जो भी यहाँ पर बैठा होगा, A इंटू समथिंग इज इक्वल टू आई आ रहा है, तो यही क्या है हमारा A इनवर्स। देखिए लिखते हैं आंसर, -7 5 3 और -2। अब एक क्वेश्चन और करेंगे 2 क्रॉस 2 से, उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। अब इसे भी हम करेंगे कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन के साथ। अब देखिए अब आपको एक चीज़ नहीं मिलेगी कि कई क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है कि इन्वर्स एग्जिस्ट भी नहीं करता। देखते हैं हम। अब देखिए इसको मुझे किससे करना है, कॉलम एलिमेंट्री से, यानी कि मैं क्या यूज़ करूँगा, A इज इक्वल टू AI। चेंजेस होंगे इस A और इस I के अंदर, 2 1 1 1। देखिए A एज इट इज 1 0 0 1। देखिए अब कॉलम ऑपरेशन में मुझे पहले रो सेट करनी है, मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, तो इंटरचेंज कर दूंगा तो भी मेरा 1 आ जाएगा। देखिए C1 इंटरचेंज विद C2। देखिए 1 1 2 1, जो C1 में C2 में था वो C1 में, जो C1 में था वो C2 में। यहाँ पर भी A 0 1 1 0। देखिए अब ये 1 बन गया। अब मुझे इसको सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए मुझे इसको 0 बनाना है। अब C2 टेंड्स टू C2 माइनस 2C1, 1 1 0, और यहाँ पर 2C1, 1 माइनस 2 -1, 0 1 1 और -2। देखिए अब मुझे क्या करना है, इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए C2 टेंड्स टू -C2। अब देखिए 1 1 0 और 1, यहाँ पर भी 0 1 एज इट इज, -1 और 2। अब इसको बनाना है मुझे 0, इसकी हेल्प से C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2। देखिए 1 0 0 1 इज इक्वल टू A इंटू 0 -1 और 2 एज इट इज। देखिए अब ये क्या आ गया हमारा, A C1 माइनस C2, ये हो जाएगा +1 और -1, ये -1 और 2 एज इट इज। अब A इनवर्स हमारा निकल गया 1 -1 और 2। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कि अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल करेंगे जिसमें कि इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी शायद बोला था कि जहां इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं भी करता उस टाइप का एग्जाम्पल देखिए। देखो अब ये अभी हमें कॉलम से ही करना है, तो कॉलम से ही करते हैं। A इज इक्वल टू AI, 6 -2 -3 1, A 1 0 0 1। देखिए अब मुझे पहले इसे 1 बनाना है। देखिए अब ये 1 बन नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं माइनस करूंगा तो
ये हो जाएगा, ये वैसे 1/6 से बन सकता है, वैसे नहीं बन सकता, सिर्फ फ्रैक्शन से बन सकता है। अगर फ्रैक्शन से ही बनाएंगे तो बाद में दिक्कत आएगी। अब फ्रैक्शन से एक बार बना लेते हैं, वैसे तो बन नहीं रहा। देखिए R1 टेंड्स टू C1 टेंड्स टू 1/6 C1। देखिए 1 - 1/3 -3 और 1 A 1/6 0 0 1। देखिए अब इसको 1 बना दिया, अब हमें इसको 0 बनाना है। देखते हैं C2 टेंड्स टू C2 + 3C1। 1 - 1/3 एज इट इज, और यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी ये बन गया 0। देखिए ये 2 0 बन चुके हैं। अब किसी भी कीमत पर यहाँ 1 नहीं बन सकता। इन केसेस में जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना ही ना सकें, इस टाइप में हम क्या लिख देंगे, A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। जब कुछ आंसर इस तरीके से आ जाए कि A की पूरी रो या पूरी की पूरी कॉलम, कोई भी चीज़ अगर उसके सारे एलिमेंट 0 बन जाते हैं तो उसमें A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब लिख देते हैं, ये एक बार पूरा भी कर ले ये वाला स्टेप। वैसे यहाँ 0 बन गया, C2 1/6 0 और 3C1 यानी कि 1/2 और 1। देखिए अब C2, देखिए ऐसे लिख देते हैं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ C2 आर 0, देयरफॉर A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम करेंगे एक 3x3 का कॉलम वाले तरीके से। अब हम करेंगे 17th क्वेश्चन, इसको भी हम कॉलम एलिमेंट्री की हेल्प से ही करेंगे। देखिए अब कॉलम एलिमेंट्री है तो हम पहले रो सेट करेंगे, यानी कि इसको 1, फिर ये 2 0, फिर इसको 1, फिर ये 2 0, फिर इसको 1 और फिर ये 2 0। देखिए अब मुझे इसको 1 बनाना है, तो C1 + अगर C3 करता हूं मैं, देखिए C1 टेंड्स टू C1 + C3 अगर मैं करता हूं तो ये 1 बन जाएगा। देखिए 1 5 और 3 ये एज इट इज रहेंगे। C1 + C3 1 0 1 0 1 0 0 0 1। देखिए अब ये 1 बन गया। अब इन दोनों को 0 बनाना है मुझे, इन दोनों को 0 बनाना है इस 1 की हेल्प से। ये तो 0 बना हुआ है, अब इसको बनाना है। C3 टेंड्स टू C3 + C1। देखिए 1 5 3 एज इट इज, 0 5 और 6, 1 0 1 0 1 0 1 0 और 2। देखिए अब ये 1 ऑटोमेटिकली बना हुआ है, हमारा एक स्टेप बच गया। अब हमें बनाना है इन दोनों को 0। देखिए R C1 टेंड्स टू C1 - 5 C2 की हेल्प ले रहा हूँ। C3 टेंड्स टू C3 - 5 C2। देखिए अब 1 - 5 0 1 ही रहेगा, ये 0, 3 - 5 -2 ये रहेगा एज इट इज, और C3 - 0 5 - 5 0 और 6 - 5 1। देखिए 1 - 0 1 और -5 1 0 1 0 और 1 - 5 1 -5 और 2। देखिए अब ये भी 1 बन गया और ये 2 0 भी। अब ये 1 ऑटोमेटिकली बन गया। अब मुझे इन दोनों को 0 बनाना है और इस 1 की हेल्प से। देखिए C1 टेंड्स टू C1 + 2 C3 और C2 टेंड्स टू C2 - C3। देखिए ये तो बन गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इस तरफ लगाते हैं ऑपरेशन। देखिए यहाँ सब जगह A आएगा ही आएगा, देख लीजिएगा। अब देखिए C2 अब C1 पे लगाना है, C1 - 2 C3 यानी कि 1 - 2 -1, -5 + 10 यानी कि प्लस का 5, और 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, 1 ये हो जाएगा -15, ये हो जाएगा -15 और ये भी हो जाएगा 3,
1 + 2 3 और -15 और 5, ठीक है। C2 के अंदर C2 - C3 -1 6 और -2 1 -5 और 2। देखिए अब इसी के साथ देखिए अब ये a इंटू समथिंग इज इक्वल टू आई आ रहा है, तो ये हमारा इन्वर्स है। अब ये आ गया हमारा आंसर, a इन्वर्स इज इक्वल टू 3 -15 5 -1 6 -2 1 -5 और 2। अब हम चलते हैं 18th क्वेश्चन की तरफ। मैट्रिसेस A एंड B विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ। देखिए A और B आपस में इनवर्स कब होंगे, देखते हैं। A और B का क्या मतलब है, देखिए इनवर्स है एक दूसरे के, यानी कि अगर मैं बोलूं कि A इंटू A इनवर्स अगर I है तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्स हुए। तो अगर मैं A इनवर्स को A नाम देते हुए B नाम दे देता हूँ, देखिए तो AB इज इक्वल टू I आ गया। और अगर एक बार मैं A इनवर्स इंटू A लिख दूं, ये भी वही होगा क्योंकि रो और कॉलम का एक ही बात है। देखिए A इनवर्स को अगर मैं यहाँ पे B नाम दे दूं और ये A एज इट इज रहे, A इनवर्स B नाम दे दिया, तो ये कब पॉसिबल है, जब AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I होगा। तो अभी पर इससे ऑप्शन मैच करते हैं, इसका ऑप्शन है D। इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है। अब आप इसे नोट कर लीजिए और अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में।